अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राज्यसभा इंतखाबात में टीआरएस को मजलिस की ताईद, कांग्रेस के मुकाबले से रायदही नागुज़ीर। टीआरएस में फूट यकीनी, हरीश राव की जान को खतरा, किश्ती के डूबने से पहले कूद जाने, हरीश राव को रेवंत रेड्डी का मशवरा। तेलंगाना जेएसी के मिलियन मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम, कोदंडाराम के बशमूल कई कायदीन व कारकुन हुए गिरफ्तार। जाली दस्तखत और लाइसेंस के जरिए कार का इंश्योरेंस हासिल करने पर वर्कशॉप के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मलकपेट पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस के मुकाबले के ऐलान के बाद हालात तब्दील हो गए हैं। पीर को पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक मुकाबला करने वाली जमातों ने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया है। हफ्ते की रात या फिर इतवार को टीआरएस एलपी के इजलास में टीआरएस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो दूसरी तरफ मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर टीआरएस की ताईद का ऐलान किया। मजलिस के फैसले के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की इम्कानी शिकस्त यकीनी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी उम्मीदवार को कतियत देने में मसरूफ है। बावसूख जराये के मुताबिक कांग्रेस साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक को उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस रुकने असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस में फूट यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हरीश राव की जान को खतरा है और इसीलिए खुफिया तौर पर हरीश राव ने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह से मुलाकात की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर हरीश राव को मीडिया के सामने अपनी पैदाइश और मौत का जिक्र करने की क्या जरूरत पेश आई। माजी में हरीश राव ने साल 2008 के ज़िमनी इंतखाब और 2009 के बाद टीआरएस पार्टी केसीआर और केटीआर को छोड़कर वाईएस राजशेखर रेड्डी से कांग्रेस में जम करने का फैसला भी किया था, लेकिन राजशेखर रेड्डी की हादसाती मौत के बाद यह मसला खत्म हो गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो काम टीआरएस ने दूसरी जमात के अरकान को अपनी पार्टी में शामिल करके किया है, वही अब टीआरएस के साथ होने वाला है। अभी दुनिया में आपको ये पता है ना, साले बौने एक तरफ सारी दुनिया एक तरफ बोल के कहावत सुनते थे। अभी ऐसा हो गया है कि साले एक तरफ बौने दूसरे तरफ हो गए। तो वही पता लग रहा है इनके घर में कुछ फंक्शन रहा तो साला सब नहीं आए, खुद के घर में फंक्शन रहे तो नहीं आए, तो वाले तो मिलके रहेंगे। तो ये चारों के बीच में ये मसला है। एक दो नहीं है तो आपके जैसा कोई बड़ा आदमी बैठ के बिठा के कुछ तो कुछ माहौल करते थे। आजकल तो चार हो गए, चारों तरफ से खींच रहे। वो फाड़ने का जरा उधर इधर आगे पीछे हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखते रहो, आधी रात में कभी तो भी कब फूट जाएगा। अभी बोलने में बहुत बोल सकते हैं। केसीआर साहब क्या बोले 2 महीने पहले, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव था पार्क हयात में, मैं मेरा घर मेरा सब कुछ मेरा खानदान तेलंगाना है, मैं तेलंगाना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देश का कोई मतलब ही नहीं है मेरे को, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी हमको खबर नहीं है। खाली हम तेलंगाना को भला करने के लिए बंगाल तेलंगाना बनाने में लग गए हम लोग उधर इधर पलट के देखने का भी हमको वक्त भी नहीं है बोल के बोले 2 महीने पहले। आप भी दे होंगे, नहीं तो मैं देता हूँ पूरा। फिर 2 महीने में क्या माहौल बदल गया जी? क्यों अभी दिल्ली जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, एर्राकोटा को तोड़ता हूँ, यहाँ के कुछ बंगले तोड़े ना, मैं वहाँ पर जाके पार्लियामेंट हाउस तोड़ने का है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाउस तोड़ने का है, ये सब कुछ तोड़ने का एक इरादा बना लेके कुछ बोल रहा है ना। क्यों बोल रहा? मतलब उनके खानदान में ये है, एक शाप है, वो कभी भी।
टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस अपोजिशन का रोल अदा करने में नाकाम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ बस यात्रा निकालकर हुकूमत की खामियों को बताने के बजाय सिर्फ तनकीदें की गई। जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमानत पार्टी है। उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के जमानत पर रिहा होने का हवाला देते हुए ये बात कही। टीआरएस रुकने असेंबली ने कहा कि कांग्रेस की बस यात्रा नहीं बल्कि दुकान बन चुकी है और जब ये दुकान खुलती है तो अवाम जमा होते हैं और चले भी जाते हैं। टीआरएस लीडर ने कहा कि कांग्रेस के 40 तकरीर करने वालों में 33 कायदीन चीफ मिनिस्टर ओहदे के दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए टीआरएस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान श्रीधर ने कहा है कि वजीर आला केसीआर मॉडल को तेलंगाना मॉडल करार दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर ने कहा कि वज़रा को नाकारा बना देना, सेक्रेटरीट को ना आना और अवाम से वादे करके भूल जाना तेलंगाना मॉडल नहीं हो सकता। यह सिर्फ केसीआर मॉडल ही हो सकता है और इसी को मुल्क का मॉडल बनाने की बात की जा रही है। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि अगर विफाकी निज़ाम नहीं होता तो रियासत को फंड्स कहां से आते। कल तक नीति आयोग की तारीफ करने वाले केसीआर आखिर क्यों बदल गए हैं। तीसरे महाज का रियलिटी शो शुरू कर दिया गया है और इसकी तशहीर के लिए टीआरएस कायदीन अपना किरदार अदा कर रहे हैं और केसीआर को वजीर आजम के तौर पर पेश किया जा रहा है। तेलंगाना जेएसी की तरफ से ऐलान किए गए मिलियन मार्च को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना तहरीक के दौरान 10 मार्च 2011 को मिलियन मार्च मुनक्किद किया गया था और इसकी याद में जेएसी ने तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ हफ्ते को मिलियन मार्च का ऐलान किया था। पुलिस की तरफ से मार्च की इजाजत तो नहीं दी गई। टैंक बंद पर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक तहदीदात आयद की गई थी। सदरनशीन तेलंगाना जेएसी प्रोफेसर कोदंडाराम को मार्च पर जाने के लिए निकलते ही उनकी क़यामगाह के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जेएसी के दूसरे कायदीन को भी गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। जेएसी को बाएं बाजू की जमातों की भी तायद हासिल थी। शहर के दाखिली रास्तों पर भी पुलिस की तरफ से चेक पोस्ट कायम किए गए थे और मिलियन मार्च में शिरकत के लिए जाने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस मौके पर पुलिस और शुरका के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। पुलिस की तरफ से जुमा की रात से ही चौकसी इख्तियार की गई थी और कई अफराद को तहवील में लिया भी गया था। प्रोफेसर कोदंडाराम ने पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाइयों की मजम्मत की है। उन्होंने जेएसी के कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। सीपीआई की तरफ से भी मिलियन मार्च के सिलसिले में ये निकाली गई रैली को नाकाम बना दिया गया। टैंक बंद को पुलिस छावनी में तब्दील लिखा गया। सीपीआई लीडर सी वेंकट रेड्डी को भी गिरफ्तार किया गया। मिलियन मार्च के मौके पर 150 था 200 अफराद को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया गया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस वीवी श्रीनिवास राव ने बताया कि इंटर इम्तिहानात के पेश नज़र भी पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की गई थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने मिलियन मार्च की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मार्च निकालने की कोशिश की गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि एहतियाती तौर पर टैंक बंद पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस तो होगा, लेकिन मिनिमम इनकन्वीनियंस होने के लिए हम पूरी तरह से जो भी कदम उठाना है वो उठा रहे और हमारे फोर्स जो है इनको बताया गया जहाँ भी कोई ऐसा इनकन्वीनियंस मतलब जिसको लागू करना नहीं चाहिए उनको हम हटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम इनकन्वीनियंस करते हुए बंदोबस्त हम चला रहे हैं। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि मुस्तकबिल में बीजेपी टीआरएस हुकूमत को सबक सिखाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को धोखा देने वाली पार्टी बीजेपी नहीं बल्कि टीआरएस है। इख्तिदार में आने के लिए टीआरएस पार्टी ने अवाम से किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है।
सिर्फ अपने कमीशंस के लिए प्रोजेक्ट्स तामीर करने के काम कर रही है। इन्होंने कहा कि मजलिस पार्टी से मिलकर मोदी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने शुरू से ही मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में बीजेपी रियासत में चौंका देने वाले नतायज पेश करेगी। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि राज्यसभा के इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। तेलुगुदेशम के रुकनी असेंबली आर कृष्णయ్య ने मुतालबा किया है कि केसीआर ने बीसी डिक्लेरेशन का जो फैसला लिया था उसे बीसी बजट में शामिल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए कृष्णయ్య ने कहा कि बीसी तबकात की बहबूद के लिए कुल जमाती कायदीन के साथ 3 दिन तबादले ख्याल किया गया और इसमें कई फैसले लिए गए। इन फैसलों को बीसी बजट में शामिल किया जाएगा। कृष्णయ్య ने कहा कि एमबीसी कारपोरेशन को 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएं। बीसी तबके के सब प्लान का ऐलान भी किया जाए। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। वक्फ बोर्ड को मुस्तहकम करने के लिए अमले के तकर्रुरात का मसला फिर एक बार हुकूमत को तवज्जो दिलाने तक ही महदूद होकर रह गया है। 40 आउटसोर्स मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के फैसले को मुलतवी कर दिया गया। हफ्ते को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ बोर्ड सीईओ की मियाद में 1 साल की तोसी देने की तजवीज़ हुकूमत को रवाना करने से बोर्ड ने इत्तेफाक किया है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के लिए किरायों में इजाफा किया जाएगा और जबरन कब्जा की गई अराजियात को वापस लिया जाएगा। सलीम ने बताया कि बोर्ड के इजलास में 40 मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया गया। 8 कमेटियां और 5 मुतवल्लियों का तकर्रुर भी किया गया। सलीम ने बताया कि वक्फ अराजियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड की आमदनी से गरीब आवाम को इलाज के लिए 50,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। जब उनसे वक्फ मुतनाज़ा अराजियात और वक्फ बोर्ड अकाउंट सेक्शन में सरखे के बारे में पूछा गया तो मोहम्मद सलीम जवाब नहीं दे पाए। कि एक रिमाइंडर देके जो ना 50 बच्चों को लेना जरूरी है, क्योंकि स्टाफ हमारे पास कम होने की वजह से काम को कुछ दुश्वारियां हो रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्टों में हर जगह जो है स्टाफ बढ़ाना ज़रूरी है। और जो किराएदारों का नबी खाना अकबर मौलवी है और मक्का मदीना अलाउद्दीन वक्फ है, ये वहाँ पर भी जो ना जैसा नबी खाना अकबर मौलवी को करे उसी तरीके से मक्का मदीना अलाउद्दीन वक्फ में मदीना बिल्डिंग में भी जो है किराएदारों को उसी तरीके से हम लोग एक एक मलगी को वेरीफाई करेंगे, करके जो है ना किराया जहाँ जहाँ बढ़ा सकते बढ़ाएंगे। क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी जो लोग वक्फ करके गए उन लोगों को इसका ये पैसे का साथ पहुँचना है। और आने वाले टाइम में जो भी आएंगे जेन्युइन के जो भी रहेगा गरीबों के लिए जो ना हेल्प करने के लिए हम बराबर इसमें इमदाद करेंगे। और जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए कब्जे करके उन लोगों से निकालेंगे प्रॉपर्टी और किराए बढ़ा के निकालेंगे और गरीब लोगों को मदद करेंगे वक्फ बोर्ड से। जहाँ जहाँ हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको इंक्रोचमेंट से हटा के वक्फ बोर्ड को लेंगे और गरीबों को मदद करने का काम हम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला और बाज़ जगह जो है ना जो गैर मतलब जो लोग बैठे हुए कब्जे करके लैंड ग्राबर्स हुए ऐसे लोग हैं जहाँ बस्तियाँ बन गए, मगर उसके जो बड़े बड़े लोग हैं पैसे वाले उन लोगों को भी हटा के जो ना गरीबों को भी बसाने का काम हम सीएम साहब से जो ना अप्रूवल लेके और वक्फ बोर्ड के मेंबरों से अप्रूवल लेके गरीबों को भी बसाने का काम इंशाअल्लाह ताला ये साल में हम करने की कोशिश करेंगे। हम दबीरपुरा रेलवे ट्रैक पर आए दिन पेश आ रहे हादसात में कीमती इंसानी जानों के नुकसानात को रोकने के लिए मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बड़े फुट ओवर ब्रिज के लिए नुमाइंदगी की है। रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला अवाम के इस अहम मसले की एकसुई के लिए मुसलसिल नुमाइंदगियां और दौरे कर रहे हैं। इन्होंने रेलवे के आला ओहदेदारों को दबीरपुरा स्टेशन बुलवाकर उन्हें अवामी मुश्किलात से वाकिफ करवाया और यहां जल्द अज जल्द फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत व अहमियत से वाकिफ करवाया। रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे बरकी के आला ओहदेदारों के साथ नामपल्ली का दौरा करके बरकी खंभों के मसाइल का जायजा लिया। मल्लेपल्ली चौराहे के पास सड़कों की कुशादगी के कामों के बाद बरकी खंभों को
नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक मसाइल पेश आ रहे हैं। जाफर हुसैन मेराज ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 2 दिन के अंदर बरकी खंबे हटा दिए जाएं। हल्के असेंबली नामपल्ली में कचरा उठाने के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर 21 स्वच्छ ऑटोस फ्राहम किए गए हैं, जिनमें 16 ऑटोस को रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली मजलिसी जिम्मेदारान, कारपोरेटर्स और बल्दिया ओहदेदारों की मौजूदगी में झंडी दिखाई। रुकने असेंबली ने बताया कि नामपल्ली को बिन यानी कचरे की कुंडियों से पाक करने के लिए मजलिस काम कर रही है और मेहदीपट्टनम बल्दी डिवीजन में इसका कामयाब तजुर्बा भी किया गया है। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द सारे हलके को कचरा कुंडी से पाक कर दिया जाएगा। दक्कन के नामवर बुजुर्ग सहाफ़ी अलहाज मिर्जा ज़बीउल्लाह बेग को उनके इंतकाल पर यहां भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। उर्दू मस्कन में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन UJF के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा ताज़ियती इजलास में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों ने मरहूम को अपना खिराज पेश करते हुए उन्हें न सिर्फ एक सहाफ़ी बल्कि एक सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से खिदमात व किरदार को नुमायां किया। इस तक़रीब में मरहूम के रिश्तेदार भी शरीक हुए। असरा हॉस्पिटल की जानिब से मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 60 साल पूरे होने पर एक हफ्ता तवील मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल माजिद ने मीडिया को बताया कि इस कैंप का कायदे मुक़न्निना मजलिस पार्टी व मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी इफ्तिताह अंजाम देंगे। इन्होंने बताया कि इस मौके पर जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, डेंटल सर्जरी, ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी के मरीजों का मुफ्त मुआयना भी किया जाएगा। दवाखाने में शरीक होने वाले मरीजों को मुफ्त बेड्स फ्राहम किए जाएंगे, जबकि मामूली नौयत की सर्जरी व दूसरे मरीजों को 30% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 60 साल मुकम्मल होने की खुशी में हमारे प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद और चेयरमैन DET की हिदायत में हमारे यहाँ पे 12 मार्च 2018 से 17 मार्च तक एक मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसका इब्तिदा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। ये कैंप में इंशाअल्लाह सारे ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटल सर्जरी, ये सब ब्रॉड स्पेशलिटीज़ के ब्रांचेस के OPs फ्री देखे जाएंगे। और यही नहीं, इसमें से जिन पेशेंट्स को ज़रूरी एडमिशन्स की ज़रूरत है उनको फ्री बेड प्रोवाइड किया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा बेड चार्जेस। और इसी मौके पर इंशाअल्लाह इन्वेस्टिगेशंस भी 50% डिस्काउंट पे किए जाएंगे और किसी पेशेंट को कुछ प्रोसीजर, सर्जरी वगैरह की ज़रूरत हो तो ये भी 30% से के डिस्काउंट पे किया जाएगा। हमें उम्मीद है इस मौके पर पेशेंट्स इसका बेनिफिट उठाएंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो हम चाहते हैं वो आए और इसका बेनिफिट उठाए। पटनचेरू मंडल संगारेड्डी में एक तालिबे इल्म ने खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक अद्रारम की हैतम यूनिवर्सिटी में ECE कोर्स में साले सुवम का तालिबे इल्म पन्नी भूषण ने 2 पर्चों में नाकाम होने पर यह इंतहाई इक़दाम किया है। उसने कॉलेज की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी का ताल्लुक निज़ामपेट से बताया जाता है। पटनचेरू पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मलकपेट पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में श्री जयलक्ष्मी शोरूम वाक़े मूसाराम बाग के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। मुतासरा शख्स सुलेमान पटेल ने मीडिया को बताया कि वो अपनी कार को मज़कूरा शोरूम में मरम्मत के लिए दिए थे, जहां वर्कशॉप के एक मैकेनिक ने उनकी कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उनकी कार को नुकसान पहुंचा।
उन्होंने बताया कि मज़कूरा शोरूम के जिम्मेदारों ने जाली दस्तखत और लाइसेंस के जरिए उनकी कार का इंश्योरेंस भी क्लेम कर लिया है और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, और जब उनकी कार को मोइनाबाद के इलाके में एक दूसरा हादसा पेश आया तो वो इंश्योरेंस की रकम हासिल करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि उनकी कार का इंश्योरेंस पहले ही क्लेम किया गया था। जहीराबाद की बाईपास रोड पर पेश आए जानलेवा हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। हफ्ते की सुबह मुंबई से हैदराबाद आने वाली बस और टिप्पर में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में टिप्पर ड्राइवर अकबर हुसैन, जो ड्राइवर कॉलोनी जहीराबाद के रहने वाले हैं, बरसरे मौका हलाक हो गए। इस वाक़े में बस में सवार 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं, जिसमें से 2 शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें हैदराबाद के दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया। जहीराबाद बाईपास रोड के पास सिग्नल ना होने की वजह से वहां हादसात पेश आ रहे हैं। जहीराबाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जुमेरात बाजार के इलाके में रानी अवंतीबाई के मुजस्समे के पास हिसारबंदी के मौके पर मुकामी अवाम और MRPS के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। MRPS के कारकुन हिसारबंदी की मुखालफत कर रहे थे। उनका कहना था कि वो यहां अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करना चाहते हैं। अगर हिसारबंदी की गई तो वो मुजस्समा नस्ब नहीं कर पाएंगे। इतला मिलने पर मुकामी AE भार्गवी मुकामे वाक़े पर पहुंच गई और उन्होंने फरीकैन से बातचीत की। बाद में पुलिस ने MRPS के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। राज्यसभा इंतखाबात में TRS को मजलिस की ताईद, कांग्रेस के मुकाबले से रायदही नागुज़ीर। TRS में फूट यकीनी, हरीश राव की जान को खतरा, किश्ती के डूबने से पहले कूद जाने हरीश राव को रेवंत रेड्डी का मशवरा। तेलंगाना JAC के मिलियन मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम, कोदंडाराम के बशमूल कई कायदीन व कारकुन हुए गिरफ्तार। जाली दस्तखत और लाइसेंस के जरिए कार का इंश्योरेंस हासिल करने पर वर्कशॉप के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मलकपेट पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।